11 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में पहली बार ये कहा था कि 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। टीडीपीएल नाम की जो कंपनी आरोपों के घेरे में है, उस पर भी सोरेन ने कहा कि ये कंपनी भी बाहर की है। सोरेन ने इस बहाने विपक्ष पर निशाना साधा था। ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। टीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। पूर्व सीएम और राज्य में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने पहुंचे और कहा परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी जैसे भी है कि बच्चों की तो इतना ही मांग है। और उससे पहले भी जेसीसी के द्वारा जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, सीजीएल की हो, ये क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षक की हो, या जितनी भी प्रकार की, सब में गड़बड़ी हुई, या सब में लड़के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। 152 परीक्षा लीक करने वाले लोग, अन्य राज्यों में भी परीक्षा लीक हुआ है, क्या वहां ऐसी कार्रवाई हुई थी आज तक? बता दें। उत्तर प्रदेश में तो लंबी फहरिस्त है, कभी वहां जोगी बाबा ने कोई इस तरह के कार्रवाई की हो? अरे संवेदनशील सरकार है, हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी चिंता है। सरकार जनता की होनी चाहिए, सरकार किसकी है वो तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब सबसे पहले तो जो छात्र हैं उनका जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, और इसको सुना जाना चाहिए। हर हाल में इनका जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। ये कहा जा रहा है कि प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में लगा है। आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात पुलिस ने उन्हें धमकाया, काफी देर तक लाइट भी कटी रही। छात्रों का आरोप है कि हमें बांटकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश हो रही। रात हमने देखा यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, वो ये कह रहे हैं, आज मेरी ही डिबेट में ये सवाल उठ गया कि हम कोई अनहोनी ना हो जाए या कोई असामाजिक तत्व यहाँ गड़बड़ पैदा ना कर दें। बीती रात भी आजमगढ़ के एक लड़के को जिसने मास्क लगा रखा था उसे डिटेन किया गया। ये चल क्या रहा है? ऐसा क्यों किया प्रशासन ने? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है? सरकार अपनी प्रशासन के तहत वो अपनी शक्ति के तहत शक्ति का उपयोग करके बच्चों को दबाना चाहता है, और ये अनशन को जो हमारा पीसफुल अनशन को दिशा भ्रमित करना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, और वो छात्रों को बांटना भी चाहता है। सरकार जिस तरह से रवैया अपनाना चाहती है और जो चाह रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, छात्रों के हित के लिए नहीं है। और हम कल की बात उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसको आप डराने या धमकाने की कैटेगरी में? छात्रों से जिस तरह से कह रहा कि आपका अपना फ़ोन नंबर दो, आप जिस थाने में आपका थाना किसके अंडर में आता, कौन सा थाना है, आपका पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और क्यों कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ से आए हो, तमाम चीज़ें पूछा जा रहा। और जिस तरह से उससे छात्र भयभीत हो गए, डर गए, और इवन पूरे लश्कर के साथ आए हैं। आपको बात करना था, आप दिन में आते, पूरी लाठी डंडा फोर्स के साथ आने की क्या जरूरत थी? आप अगर कितनी फोर्स थी मैम? ठीक ठाक थी फोर्स, उतना 50 के आसपास में मैम। और चौराहे पे भी बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस चौराहे पे भी खड़े थे। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से हटाने के इरादे से आए थे आप? मैम बिल्कुल हटाने के इरादे से आए थे मैम। वो गन लेके क्यों आए थे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था। डू वी लुक लाइक टेररिस्ट? हम लोग कोई टेररिस्ट या कोई आतंकवादी कोई संगठन से तो जुड़े हुए हैं नहीं। यहाँ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ सब जेन्युइन स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैम गन लाने का मतलब क्या जरूरत था? अच्छा, रात 10 साढ़े 10 बजे तक मैं यहाँ पर थी। उस समय तक यहाँ पर करीब मेरे को लगता है 150 से 200 के आसपास स्टूडेंट्स थे। जिस समय वो लोग आए उस समय कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे आप? उस समय स्टूडेंट थोड़े से संख्या कम थी, 50 के आसपास रहे।